नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके समक्ष द्वितीय खंड का प्रथम अध्याय लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हमने पहले अध्याय में ख़त्म किया था कि सभी लोग विजय, निरंजन, किशोरी सभी लोग काशी लौट गए थे। तो इस अध्याय में अब सारे लोग मथुरा और वृंदावन के बीच वाली कहीं किसी जगह पे रुके हुए हैं और किशोरी बैठी हुई पान लगा रही है। विजय वहां पर बैठकर कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं और तारा चादर तान रही है ताकि बाबा जी के लिए मतलब निरंजन के लिए बारिश का जल संचय कर ले, क्योंकि उनका कहना था कि इस जल में अनेक रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। तो विजय पूछते हैं कि पानी और धूप से बचने के लिए पतली चादर क्या काम देगी यमुना। तो वो उनको बताती है कि बाबा जी ने कहा है कि इस जल को संचय करना है, इससे अनेक रोग नष्ट होते हैं। तो विजय बोलते हैं कि रोग नष्ट चाहे हो न हो, पर वृंदावन के खारे कूप जल से तो ये अच्छा ही होगा। अच्छा, एक ग्लास मुझे भी दे दो। तो यमुना उनको कहती है कि विजय बाबू, काम आप वही करते हो, पर आपकी बड़ी समालोचना के बाद यह तो आपका स्वभाव ही बन गया है। और यह कहते हुए उनको जल पकड़ाती है। विजय पानी पीते हुए यमुना को बोलते हैं कि यमुना, तुम जानती हो कि मैंने कॉलेज में एक संशोधन समाज स्थापित किया है। उसका उद्देश्य है जिन बातों में बुद्धिवाद का उपयोग न हो सके उसका खंडन करना और तदनुकूल आचरण करना। और इसी कारण से मैं छुआछूत नहीं मानता, प्रकट रूप में होटल तक खाता भी हूँ और मैं बहुत सारी ऐसी बातें करता हूँ जो कि प्राचीन हमारे हिंदू समाज में पैरों में बेड़ियों की तरह लगते हैं। इतने में बाहर कुछ बालकों का झुंड, ब्रह्मचारियों का झुंड जो है वो हाथ में दंड, कमंडल और पीत वस्त्र धारण किए और एक धार्मिक गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं। उन सबों में आगे छोटी दाढ़ी और घने बालों वाला युवक सफ़ेद चादर और धोती पहने भी चल रहा होता है और वो धार्मिक गीत गाते हुए जा रहे हैं और अगल बगल के गृहस्थ लोग उन ब्रह्मचारियों की झोली में सब कुछ कुछ डाल रहे होते हैं। तो विजय एक दृष्टि यमुना को देखते हैं और बोलते हैं कि ये देखो, 20वीं सदी में 3000 बीसी का अभिनय। समग्र संसार अपनी स्थिति रखने के लिए चंचल है, रोटी का प्रश्न सबके सामने है, फिर भी मूर्ख हिंदू अपनी पुरानी सब असभ्यताओं का प्रदर्शन कराकर पुण्य संचय करना चाहते हैं। तो यमुना इस पर ऑब्जेक्शन करती है और पूछती है कि आप तो पाप पुण्य कुछ मानते ही नहीं विजय बाबू। तो विजय बाबू बोलते हैं, पाप और कुछ नहीं है यमुना, जिन्हें हम छिपा कर करना चाहते हैं उन्हीं को पाप कहते हैं। परंतु समाज का एक बड़ा भाग यदि उसे व्यवहार्य कर दे तो वही कर्म बन जाता है, धर्म हो जाता है। देखती नहीं हो, इतने विरुद्ध मत रखने वाले संसार के मनुष्य अपने अपने विचारों में धार्मिक बन गए हैं। जो एक के यहाँ पाप है वही दूसरों के लिए पुण्य है। और किशोरी मन ही मन इन बातों को सुन रही है और विजय के इस स्वतंत्र विचार पर उसे प्रसन्नता भी हो रही है और वो उसके समर्थन में बोलती है कि देखती नहीं यमुना, विजय इसी से तुम्हारे हाथ का खाना भी खाने लगा है। तो यमुना बोलती है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है बहू जी। किशोरी लड़का है, मानता ही नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा, ऐसा बोलती है। इतने में एक नई पात्र का इसमें एंट्री होता है और एक तरुण बालिका, बाल विधवा हंसते हुए घर में घुसती है और किशोरी बहू को बोलती है कि मंदिर देखने चलोगी नहीं क्या। तो किशोरी विजय से पूछती है, विजय मना कर देता है, यमुना भी जाने से मना कर देती है और किशोरी और घंटी जो है, उस नई पात्र का नाम घंटी है, तो वो किशोरी और घंटी जो है वो मंदिर की में दर्शन को चली जाती है। और यमुना जो है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और अपने स्मृति में चली जाती है। और ऐसा होता है कि बीत जाने पर दुखदाई घटना भी सुंदर और मूल्यवान हो जाती है
और वो तारा बनकर मन ही मन अतीत का हिसाब लगाने लगती है और स्मृतियाँ भी उसे लाभ लगने लगती हैं और उसके मन में अपने शिशु को देखने का एक मन जागृत होता है। लेकिन ऐसे ही चल रहा होता है, कई महीने बीत जाते हैं। किशोरी, निरंजन और विजय बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। इतने में एक ब्रह्मचारी भीतर आकर सबको प्रणाम करता है और विजय आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्योंकि वो ब्रह्मचारी कोई और नहीं, मंगल होता है। और मंगल से विजय पूछता है कि क्या आप उन ब्रह्मचारियों के साथ तुम ही घूमते हो? तो वो बोलता है कि हाँ विजय बाबू, मैंने यहाँ पर एक ऋषिकुल खोल लिया है। यह सुनकर कि आप लोग यहाँ आए हैं, मैं कुछ भिक्षा लेने आया हूँ। मंगल को विजय बाबू बोलते हैं कि मैंने तो समझा था कि तुम कहीं अध्यापन का काम कर रहे होगे, तुमने तो ये अच्छा ढोंग निकाल लिया। तो मंगल बोलता है कि वही तो करता हूँ विजय बाबू, पढ़ता ही तो हूँ, कुछ करने की प्रवृत्ति मेरी थी ही, वह भी समाज सेवा और सुधार के लिए, परंतु उन्हें क्रियात्मक रूप देने के लिए मेरे पास और कोई साधन न था, तो यही साधन अपना लिया। तो विजय बाबू बोलते हैं कि ऐसे तो आर्य समाज करता ही था, फिर उसके जोर में अभिनय की क्या आवश्यकता थी, उसी में सम्मिलित हो जाते। मंगल बोलते हैं कि आर्य समाज कुछ खंडनात्मक है और मैं प्राचीन धर्म की सीमा के भीतर ही सुधार का पक्षपाती हूँ। विजय इस बात पर उनके साथ बहस करते हैं और कहते हैं कि ये क्यों नहीं कहते कि तुम समाज के स्पष्ट आदर्श का अनुकरण करने में असमर्थ थे, परीक्षा में ठहर न सके थे। कुछ बातों के न करने से ही यह प्राचीन धर्म संपादित हो जाता है, छुओ मत, खाओ मत, ब्याहो मत, इत्यादि इत्यादि। कुछ भी दायित्व लेना नहीं चाहते और बात बात में शास्त्र तुम्हारे प्रमाण स्वरूप है, बुद्धिमान का कोई उपाय नहीं, कहते कहते विजय हंस पड़ते हैं। मंगल तन जाते हैं और संयत और मधुर भाषा में बोलते हैं कि आत्मानुशासन का अभाव चरित्र की दुर्बलता और विद्रोह कराती है। धर्म मानवीय स्वभाव पर शासन करता है और न कर सके तो मनुष्य और पशु में भेद क्या रह जाएगा। आपका मत यह है कि समाज की आवश्यकता देखकर धर्म की व्यवस्था बनाई जाए, नहीं तो हम उसे न मानेंगे, पर समाज तो प्रवृत्ति मूलक है, वह अधिक से अधिक आध्यात्मिक बनकर तप और त्याग के द्वारा शुद्ध करके उच्च आदर्श तक पहुंचाया जा सकता है। इंद्रिय परायण पशु के दृष्टिकोण से मनुष्य की सब सुविधाओं के विचार नहीं किए जा सकते, क्योंकि फिर तो पशु और मनुष्य में साधन भेद रह जाता है, बातें वही हैं। मनुष्य की असुविधाओं का अनंत साधनों के रहते अंत नहीं, वो अश्रृंखल होना ही चाहता है। विजय और भी गर्म हो जाता है और आक्रमण करते हुए उन ढकेसलों के बारे में क्या बोलते हो, ऐसा मंदिर की तरफ इशारा करते हुए वो बोलता है कि इन ढकोसलों के बारे में आप क्या बोलते हो। तो मंगल बोलते हैं कि हमारा धर्म मुख्यतः एकेश्वरवादी है विजय बाबू, यह ज्ञान प्रधान है, परंतु अद्वैतवाद की दार्शनिक युक्तियों को स्वीकार करते हुए कोई भी वर्णमाला का विरोधी बन जाए, ऐसा तो कारण नहीं दिख पड़ता। मूर्ति पूजा इत्यादि उसी रूप में है। पाठशाला में सबके लिए एक कक्षा नहीं होती, इसीलिए अधिकारी भेद है। हम लोग सर्वव्यापी भगवान की सत्ता को नदियों के जल में, वृक्षों में, पत्थरों में सर्वत्र स्वीकार करने की परीक्षा देते हैं। विजय फिर व्यंग करते हैं, परंतु हृदय में नहीं मानते, चाहे अन्यत्र सब जगह मान ले। तर्क न करके विजय ऐसी बातें करते हैं। तो फिर किशोरी उसमें इंटरप्ट करती हैं, बीच में काटते हुए बोलती हैं कि मंगल तुम्हारा ऋषिकुल कैसा चल रहा है। तो मंगल बताते हैं कि कुछ 8 बरस से लेकर 16 बरस तक के 8 लड़के मुझे मिले हुए हैं, सारे निर्धन हैं। तो हम लोग दिन भर भिक्षा वृत्ति करते हैं, जो अन्न और वस्त्र मिलता है उससे हम गुजारा करते हैं। मैं संस्कृत और प्राकृत पढ़ाता हूँ और एक गृहस्थ ने उजरा हुआ अपना उपवन दे दिया है, उसमें एक और लंबी सी दालान है और कुछ वृक्ष हैं जिसकी छाया में और उस दालान में हम लोग अपनी कक्षाएं चलाते हैं और उसमें सोते उठते जो भी एक क्रियाक्रम है हम करते हैं। तो मंगल की इस स्थिति को विजय को अच्छा लगता है अंत में, और विजय प्रशंसा करते हैं कि विजय मंगल, और चाहे जो हो, तुम्हारे इस परिश्रम और कष्ट की सत्यनिष्ठा पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता। तो मंगल भी खुश होते हैं और वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। यमुना पास ही में बैठकर चावल बीन रही होती है खीर बनाने के लिए, और इन लोगों की बातें सुनकर उनको अच्छा नहीं लगता और वो मन ही मन सोचती है कि पुरुष चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन
होता राक्षसी है, देवता कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरा हृदय पिंड, तिरस्कृत हृदय पिंड था, उसके बारे में मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसे अपने रक्त से सींचा है। और पुरुष तो बस अपना सुख विसर्जित कर देते हैं, उन्हें क्या, लेकिन जो रक्त से सींचता है अपने हृदय पिंड को, उसकी व्यथा वही जान सकता है। और वो ऐसा सोचकर वहां से उठकर चली जाती है। और निरंजन को प्रणाम करके मंगलदेव भी जाने को होते हैं, तो किशोरी बोलती है कि आप मंगल, मैं तुम्हारे लिए जितना प्रदेश में हूँ तो जितना कर सकती हूँ उतना कर पाऊंगी। वस्त्र और पाठ्य पुस्तकों की जितनी आवश्यकता होगी मैं दूंगी। और निरंजन बोलते हैं कि वर्षा ऋतु के उपरांत मैं तुम लोगों के रहने योग्य साधारण गृह बनवा दूंगा, इसका भार मैं लेता हूँ। और विजय मंगल की इस सफलता पर उसे बधाई देता है और मंगल कृतज्ञता से प्रणाम करके चला जाता है। यमुना कुछ अनमनी सी रहने लगती है और किशोरी से यह बात छिपी नहीं रहती है। घंटी भी प्रायः दिन में कई बार आती है और अपने हास्य परिहास से लोगों को खुश करने की कोशिश में लगी होती है। किशोरी एक दिन बोलती है कि विजय, हम लोगों को ब्रज आए बहुत दिन हो गए हैं, तो अब घर भी चलना चाहिए और उससे पहले हो सके तो ब्रज की परिक्रमा भी कर लें। विजय ने इनकार कर दिया है और किशोरी यमुना से पूछती है, तो यमुना भी यही बोलती है कि विजय बाबू के खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा, मैं तो चल सकती हूँ पर उनके खाने का देख लो। तो किशोरी मन ही मन खुश होती है और बोलती है, ठीक है, मैं परिक्रमा करके आऊँगी, क्योंकि होली तक घर भी लौटना है। निरंजन और किशोरी परिक्रमा करने चले गए और वृंदावन में यमुना और विजय रह गए और घंटी कभी कभी आती है और हंसी से हलचल मचाती रहती है। और इस तरह से सभी लोग चल रहे हैं। एक दिन घंटी आती है और शाह जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए यमुना के साथ जाती है और लौटते हुए गर्मी से परेशान होकर यमुना पास में एक वृक्ष का झुंड देखती है। तो चार दीवारी लांघ कर वो उसमें घुसती है तो देखती है कि लड़के ईंट ढो रहे हैं, दो राज उस मकान की जुड़ाई कर रहे हैं और मंगल जो है वो कच्ची मिट्टी का गाड़ा बना रहा है, परिश्रम से मुंह लाल है, पसीना बह रहा है। वह आश्चर्य से ठिठक कर खड़ी हो जाती है और घंटी को धक्का देते हुए कहती है कि चल, अब चल यहाँ से। तो घंटी खूब जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तो ब्रह्मचारी है, डर काहे का। यमुना उसकी तरफ क्रोध से देखती है और यमुना को घूर कर बोलती है कि चल यहाँ से। घंटी जो है वो ढीठ है, तो वो झटक कर बोलती है, ग्वालिनी तुम्हें कान्हा बुलावेरी। यमुना शर्म से गड़ जाती है और ये सोचने लगती है कि मंगल क्या सोच रहा होगा और घंटी को घसीटते हुए वहाँ से चलने को होती है। इतने में पीछे मुड़ वो चल रही है तो पीछे से कोई यमुना को पुकार रहा है। यमुना मन में संकल्प विकल्प कर रही है कि मंगल पवित्रता और आलोक से घिरा हुआ पाप है कि दुर्बलताओं से लिपटा हुआ एक दृढ़ सत्य। उसने समझा कि मंगल पुकार रहा है और लंबे लंबे डग भरते हुए वो आगे जाने लगती है। तभी घंटी उसे बताती है कि अरे यमुना, यह तो विजय बाबू हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। यमुना एक बार कांपती है लेकिन फिर खड़ी हो जाती है। विजय भी आता है, उसे ऊपर नीचे देखता है और गहरी सांस लेते हुए तीनों घर की ओर आते हैं। अब सारे लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन मंगल भी यमुना को देखकर बहुत विचलित हो जाता है और उस दिन वह पुरुष सूक्त का पाठ नहीं कर पाता है, बहुत डिस्टर्ब महसूस करता है। इतने में अगले दिन विजय भोजन पर बैठा है, खाने का मन नहीं हो रहा है, वो जल्दी उठ गया। तो यमुना पान लगाकर उसके सामने रख देती है और विजय बाबू पान नहीं खाते हैं। तो उसने दृढ़ स्वर में पूछा है कि विजय बाबू, पान क्यों नहीं खाया आपने। तो वो बोलता है कि अब पान न खाऊंगा, आज से खाना छोड़ दिया। तो यमुना पूछती है कि पान छोड़ने में क्या है, पान क्यों छोड़ दिया। तो मैं बहुत जल्द ईसाई होने वाला हूँ, उस समाज में इसका व्यवहार नहीं, यह दंभपूर्ण धर्म बोझ के समान दबाए है, अपनी आत्मा के विरुद्ध रहने के लिए बाध्य किया जा रहा हूँ। विजय ऐसा बोलता है।
तो यमुना बोलती है आपके लिए तो कोई रोक टोक नहीं, फिर भी विजय बोलता है यह मैं जानता हूँ कि कोई रोक टोक नहीं, पर मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि मैं कुछ विरुद्ध आचरण कर रहा हूँ। ये मन में उसके हो रहा है कि मैं कुछ अलग जा रहा हूँ अपने धर्म के हिसाब से। तो इस विरुद्धता का खटका लगा रहता है, मन उत्साहपूर्ण होकर कर्तव्य नहीं करता। यह सब मेरे हिंदू रहने के कारण स्वतंत्रता और हिंदू धर्म दोनों विरुद्धवाची शब्द हैं। तो यमुना बोलती है कि पर ऐसी बातें तो अन्य धर्मानुयायी मनुष्यों के जीवन में भी आ सकती हैं, सबका काम सब मनुष्य नहीं कर सकते। तो भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हिंदू धर्म में रहकर नहीं की जा सकती, किंतु मेरे लिए नितांत आवश्यक है। विजय ऐसा बोलते हैं। यमुना पूछती है जैसे? तो वो बोलता है कि तुमसे ब्याह कर लेना। यमुना ने ठोकर लगने की दशा में पकड़कर पूछा, क्यों विजय बाबू, क्या दासी होकर रहना किसी भी भद्र महिला के लिए अपमान का पर्याय का कारण हो सकता है? यमुना, तुम दासी हो, कोई मेरा हृदय खोलकर पूछ देख, तुम मेरी आराध्य देवी हो, सर्वस्व हो। विजय उत्तेजित होकर बोलता है। तब यमुना जवाब देती है कि मैं आराध्य देवता बना चुकी हूँ, मैं पतित हो चुकी हूँ। तो विजय उस पर जवाब देता है कि यह मैंने अनुमान कर लिया था, परंतु इन अपवित्रताओं में भी मैं तुम्हें पवित्र, उज्जवल और ऊर्जास्वित पाता हूँ, और जैसे मलिन वसन में हृदयकारी सौंदर्य। यमुना रोते हुए बोलती है कि किसी के हृदय की शीतलता और किसी के यौवन की उष्णता मैं सब झेल चुकी हूँ, उसमें सफल नहीं हुई, उसकी साध भी ना रही। विजय बाबू, मैं दया की पात्री एक बहन होना चाहती हूँ। है किसी के पास इतनी निस्वार्थ स्नेह सम्मति जो मुझे दे सके? कहते कहते यमुना फट पड़ती है। विजय थप्पड़ खाए हुए लड़के के समान घूम पड़ता है और अभी आता हूँ कहता हुआ वह घर से निकल जाता है। आज का जो ये अध्याय मैंने पढ़ा, इसमें मुझे बहुत सी बातें बहुत अच्छी लगी हैं, और मैं ये सोच रही हूँ, मैं सोचने को मजबूर हूँ कि तब भी धर्म में उपस्थित विसंगतियों को, या धर्म में जो एक कट्टरता थी, उससे निकलने के प्रयत्न सामान्य स्तर पर और बड़े स्तरों पर की जा रही थी। बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों के घर में भी उनसे प्रश्न करने वाले लोग थे, जो धर्म को तो सही मानते थे, पर धर्म की क्लिष्टता को वो सही नहीं मानते थे, और विद्रोही स्वरूप उभरने लगा था। तो ये मैं सोचने पर मजबूर हो रही हूँ कि जयशंकर प्रसाद महोदय ने इन द्वंद्वों को जितने अच्छे से बयां किया है, इसमें मूर्ति पूजा से रिलेटेड कोई बात हो, या धर्मानुशासन से रिलेटेड कोई बात हो, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें बताया है। और मैं स्तब्ध हूँ यह देखकर कि उस समय भी इस तरह के प्रश्न उठते थे। उनके समाधान हुए या नहीं ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन प्रश्न उठते थे, और वो इस अध्याय में मुझे बहुत अच्छे से देखने को मिला। तो मैं आप सबके सामने पुनः अगले अध्याय लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।